सुप्रभात सारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7 का पाठ 4 नरा श्रेष्ठा नारी, नर से पुरुष से श्रेष्ठ है नारी। समझना भी होगी, पुरुषों से श्रेष्ठ नारी है, अर्थात पुरुषों से श्रेष्ठ स्त्रियां होती हैं। अब क्यों होती है, कैसे होती है, ये तो पाठ पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन इतना तो आप समझ सकते हैं कि जो भी श्रेष्ठ है वह सच में नारी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि धरती सहन शक्ति में श्रेष्ठ है, वह भी नारी है। प्रकृति जिसे लोगों का जीवन धारण करती है वह भी श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रकृति के बिना पुरुषों की जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसी भी नारी सर्वोपरि है। तो आज पाठ है नर से श्रेष्ठ नारी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं नर से श्रेष्ठ नारी। पाठ देखिए, 4 नरा श्रेष्ठा नारी, नर से श्रेष्ठ नारी। गृहस्थ दृश्यम, घर का दृश्य। बालिका पितरम प्रति, बालिका पिता की ओर। हे तात अनुजः कुत्र अगच्छत्, हे पिता अनुज, अनु मन पीछे, जो मन जन्म लेता, जो पीछे जन्म लेता, अर्थात छोटा भाई। कुत्र अगच्छत्, कहाँ गया। हे पिता छोटा भाई कहाँ गया। पिता पुत्री सह तु पठितुं विद्यालयम् अगच्छत्, हे पुत्री वह तो पढ़ने के लिए विद्यालय गया। यहाँ पठ जोड़ तुमुन पठितुम, पढ़ने के लिए विद्यालय गया, वह तो पढ़ने के लिए विद्यालय गया। बालिका विद्यालय किम भवति, विद्यालय क्या होता है। लड़की ने अपने पिता से पूछी विद्यालय क्या होता है। पिता विद्यालय अर्थात विद्याया जोड़ आलय, विद्यालय अर्थात विद्या का घर, जहाँ विद्या प्राप्त किया जाता है। बालिका तत्र किम भवति, वहाँ क्या होता है। पिता तत्र सर्वे छात्राः विद्या लभन्ते, वहाँ सभी छात्र विद्या प्राप्त करते हैं। अध्यापकः तेभ्यः विभिन्न विषयाणां ज्ञानं यच्छन्ति। अध्यापकः बहुवचन है, बहुत सारे अध्यापक उन लोगों को विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान देते हैं। येन ते बुद्धिमन्तः भविष्यन्ति, जिससे वे लोग बुद्धिमान होंगे। बालिका अहम अपि विद्यालयं गत्वा ज्ञानं प्राप्तुम इच्छामि। बालिका कहती है पिता से, अहम अपि मैं भी विद्यालयम विद्यालय को गत्वा जाकर, गम जोड़क्त्वा यहाँ पर है, अक्त्वा प्रत्यय, गत्वा जाकर, ज्ञानम ज्ञान को, प्राप्तुम जैसे अभी आपने पढ़ा था ऊपर में पठितुम, उसी तरह से है प्राप्तुम। तो प्राप्त जोड़ तुमुन प्राप्तुम, प्राप्त करने के लिए, इच्छा में इच्छा करता हूँ। मैं भी विद्यालय जाकर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करती हूँ। पिता ज्ञानम प्राप्य त्वं किम करिष्यसि, पिता कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करके तुम क्या करोगी। बालिका कहती है अहम अपि शिक्षिता भविष्यामि, मैं भी शिक्षिका होंगी या शिक्षिका बनूंगी। मह्यम तु पठनम रोचते, मुझे तो पढ़ना अच्छा लगता है। ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर चतुर्थी, मह्यम में चतुर्थी विभक्ति लग गई, क्योंकि यहाँ रुच धातु है। रुच धातु का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ कर्ता में चतुर्थी विभक्ति लगती है, ये याद रखेंगे। तो मुझे तो पठनम पढ़ाना रोचते अच्छा लगता है। पिता नहीं अस्य न कापि आवश्यकता, पिता कहते हैं कि नहीं इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। त्वं तु कन्या असि, तुम तो कन्या हो। गच्छ जाओ, गृह कार्येषु मातु सहायतां कुरु, जाओ, यहाँ लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन में है, आदेशात्मक। जाओ
घर के कार्यों में माता की सहायता करो। यहाँ भी कुरु, यहाँ भी मध्यम पुरुष में है, लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में, ये भी है मध्यम पुरुष एक वचन, ये ध्यान रखिएगा। बालिका रोदती, बालिका रोती है, सा स्वमातरम प्रति गच्छति, और वह अपनी माता की ओर जाती है। बालिका, हे माता, अहम पठितुम इच्छामि। बालिका कहती है अपनी माँ से, हे माँ, मैं पढ़ने की इच्छा करती हूँ। अहम अपि विद्यालयम गंतुम इच्छामि, मैं भी विद्यालय जाने की इच्छा करता हूँ। यहाँ देखिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग बहुत हो रहा है, क्योंकि आपने 4 2 जगह पीछे पेज में देखा और 2 अभी यहाँ देख रहे हैं, पठितुम और गंतुम। पहले आपने पढ़ा प्राप्तुम, यहाँ पर भी पढ़े पठितुम, और एक आपने पढ़ा था यहाँ पर प्राप्तुम। उसी तरह से यहाँ पर है पठितुम और गंतुम। तो मैं भी विद्यालय को जाने की इच्छा करता हूँ। माता, त्वम पठित्वा किम करिष्यति। माता कहती है तुम पढ़कर क्या करोगी। पठनम तु पुरुषाणाम कार्यमस्ति, पढ़ाई तो पुरुषों का कार्य है। ते तु ज्ञानम लब्ध्वा, वे लोग तो ज्ञान प्राप्त कर धन अर्जनम, धन का अर्जन करिष्यन्ति, करेंगे। तुम किम करिष्यसि, तुम क्या करोगे। बालिका उदासीना भूत्वा गृह कार्यम करोति, मध्याह्ने भ्राता विद्यालयात् गृहम आगच्छति। बालिका उदासीन उदास होकर के घर के कार्यों करती है। मध्याह्न समय में दोपहर के बाद भाई विद्यालय से घर आता है और थैला, स्वायतुम मन थैला, अपने थैले को, स्व मन अपना, असायतुम मतलब थैला, अपने थैले को एकत्र एक जगह, एक अत्र एक जगह स्थापित्वा रख करके, भोजनम च और भोजन कृत्वा करके, गृहात घर से बहि क्रीडनाय गच्छति, घर से बाहर खेलने के लिए जाता है। बालिका, हे माता, किम अहम अपि क्रीडितुम बहि गच्छामि। हे माता, क्या मैं भी खेलने के लिए बाहर जाती हूँ। माता, नहीं। त्वम तु कन्यासी, नहीं तुम तो लड़की हो। बहिर्गमनम तुभ्यम न शोभते, बाहर जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। बालिका चिंतयति यत् किम कन्या जन्म को अपि अपराध अस्ति। लड़की सोचती है कि क्या कन्या का जन्म कोई अपराध है। परम किम अपि उत्तरम न अधिगच्छति, लेकिन कोई उत्तर नहीं देता है या उत्तर प्राप्त नहीं होता है। कतिपय कालांतरम, कुछ समय बाद, अध्यापिका बालकस्य पितरम विद्यालयम आह्वयति। अध्यापिका बालक के पिता को विद्यालय में बुलाते हैं। पिता पुत्राय सह तत्र गच्छति, पिता पुत्र के साथ वहाँ जाते हैं। कक्षाया दृश्य, कक्षा का दृश्य। अध्यापिका पश्य महोदय तव पुत्र त्वं तु किमपि गृहकार्यं न करोति। देखे महोदय, तुम्हारा पुत्र या आपका पुत्र तो कुछ भी घर का कार्य नहीं करता। कक्षायाम अपि सह सर्वान् अध्ययनात् विमुखान् कर्तुम् इच्छति। कक्षा में भी वह सभी को अध्ययन से विमुख करके, पढ़ाई से हटा करके करने की इच्छा करता है, पढ़ाई से विमुख करने की इच्छा करता है। संभवतः सह अस्याम कक्षायाम उत्तीर्णः अपि न भवेत्। संभवतः वह इस कक्षा में उत्तीर्ण भी नहीं होना चाहिए। पिता, अहम तेन सह वार्ता करिष्यामि। पिता कहते हैं मैं उसके साथ बातचीत करूँगा। अध्यापिका बालिका दृष्ट्वा, अध्यापिका बालक की ओर, लड़की की ओर देख करके, किम ऐसा पठितुम विद्यालय न आगच्छति, क्या यह पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं आती है। पिता, नहीं। ऐसा पठित्वा किम करिष्यति। पिता कहते हैं नहीं, यह पढ़कर क्या करेगी। अग्रे चलित्वा गृहे स्थित्वा सर्वेषां गृह सदस्यानां सेवा एवं अस्याम कार्यम। आगे चलकर घर में रहकर सभी गृह के सदस्यों को, घर के सदस्यों को सेवा ही इसका कार्य है। अध्यापिका, न एतत्
यह नहीं उचितम, यह उचित नहीं है। अध्यापिका कहती हैं यह उचित नहीं है। अद्यत्वे तु सर्वा कन्या पठन्ति, आज तो सभी कन्या पढ़ती हैं। ज्ञानं प्राप्य एव ता स्वगृहं स्वपरिवारं स्वदेशम् अपि च संचालयितुं समर्थाः भविष्यन्ति। ज्ञान प्राप्त करके ही वे अपने घर, अपने परिवार, अपने देश भी और अपने देश को भी संचालित करने में समर्थ होगी। नारी वस्तुतः नरात् अधिकां महिमा गौरवं च वहति। नारी वस्तुतः, स्त्रियां जो है वस्तुतः पुरुषों से अधिक महिमा और गौरवों को वहन करने वाली होती हैं। सा तु पठित्वा एव स्वगृहं सुव्यवस्थितं कर्तुम् अर्हति, और वह तो पढ़ करके ही अपने घरों को सुव्यवस्थित करती हैं। माता पुत्री भगिनी रूपे च सा एव पुरुषस्य साहाय्यां मार्गदर्शनं च करोति। अतः पठनीया एषा बालिका। माता पुत्री भगिनी बहन के रूप में, माँ पुत्री और बहन के रूप में वह ही पुरुषों की सहायता और मार्गदर्शन करती है। अतः यह पढ़ना चाहिए, इसे भी पढ़ना चाहिए। पिता परम ये नार्या गृहात् बहिः गच्छन्ति ते सम्यक्तया स्वपरिवारं पालयितुं गृहकार्याणि च संचालयितुं न शक्नुवन्ति। पिता कहते हैं लेकिन ये नारी घर से बाहर जाती हैं, वे अच्छी प्रकार से अपने परिवार का पालन और गृह कार्य संचालित नहीं कर सकती हैं। अध्यापिका किम एतत् कथयति भवान। अध्यापिका कहती है किम एतत्, यह क्या। कथयति कहते हैं, भवान आप यह क्या कहते हैं। किम भवान न जानाति। मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, महाभागा या अभूतपूर्वानि पूर्णानि कार्याणि अकुर्वन्। क्या आप नहीं जानते हैं मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू आदि महाभाग अभूतपूर्व कार्यों को किया, जो कभी ना किया हो किसी ने, उस कार्यों को उन्होंने किया। और भी अस्माकं पूर्व राष्ट्रपति, हमारे पहले राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल महोदया अपि नार्या गरिमामया एव दृष्टान्तम। और पहले राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल महोदया क्या भी नारी और गरिमामयी थी। अद्यत्वे तु नार्या विमानम अपि चालयन्ति। आज तो नारी विमान भी चलाती है, हवाई जहाज भी चलाती है। किम बहुना, और बहुत से। तातु देशम अपि चालयन्ति, तो देश भी, और बहुत से तो देश भी चलाती है। ता योग्यतया कार्यम कुर्वन्ति, और वे लोग योग्यता के अनुसार कार्य करती हैं। स्वजीवन, अपने जीवन को सफल करती हैं। देशम अपि उन्नयन्ति, और देश की उन्नति भी करती हैं। पिता भवत्या तु मम नेत्रे एव उन्मीलिते। आप तो मेरे आँखें ही खोल दिए। अर्थात उन्हें आँखें खोलना मतलब होता है ज्ञान प्राप्त हो जाना। जो भ्रम था उनके मन में कि लड़की नहीं पढ़ लिख कर अच्छी नहीं हो सकती है, उनका ये भाव जो था, उनके अंदर भ्रम जो था वह खत्म हो गया। अधुना मम पुत्री, अब मेरी पुत्री कूपमण्डूकवत् गृहे न स्थास्यति, अपितु पठित्वा लिखित्वा च देशस्य उन्नत्याम् अपि सहायिका भविष्यति। अब मेरी पुत्री कूप के मेढक के समान घर में नहीं रहेगी, बल्कि पढ़कर लिखकर और देश की उन्नति में भी सहायक होगी। पुत्री हर्षेण पितरम अलंघयति। पुत्री प्रसन्नता के साथ पिता को गले लग जाती है। अध्यापिका शोभनीय तब ऐसा विचार, सुंदर है यह तुम आपके विचार। वस्तुतः
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्व तत्र फला क्रिया। कहते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं, देवता वास करते हैं। यत्र एतास्तु, जहाँ ऐसा नहीं होता है, न पूज्यन्ते, पूजा नहीं होती है, सर्वा सभी, तत्र वहाँ अफला क्रिया, सभी क्रिया अफल होते हैं अर्थात सफल नहीं होते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता है अर्थात उनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सारी क्रिया असफल ही रहती है। आज तो मैं आपको पाठ पूरा पढ़ा दिया। अब अगले क्लास में मैं आपको इसका प्रश्न उत्तर भी करा दूंगा। इसका शब्दार्थ जो है आप याद कर लेंगे और कॉपी में लिख लेंगे और फिर इस पाठ को पुनः एक बार अभ्यास करेंगे। एक एक शब्द का अर्थ मैंने बता दिया। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो फिर कमेंट के द्वारा या फ़ोन के माध्यम से, जिस माध्यम से आप सुलभ हो, आप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। धन्यवाद।